नमस्कार मित्रों, आज हम पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र होता था। 2 बार से यहाँ विधायक रहे। इस बार यहाँ से उन्होंने ये सीट छोड़कर यहाँ से पता नहीं क्या मजबूरी थी कि उनको जंगपुरा जाना पड़ा। आइए हम पब्लिक से इसके बारे में जानना चाहते हैं। आइए भाई साहब नमस्कार, आप अपना परिचय बताइए। और ये पड़पड़गढ़ विधानसभा पड़ता है, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र रहा है। क्या इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? नहीं, वो तो यहाँ से चले गए जंगपुरा से, यहाँ से अवध ओझा लड़ रहे हैं उनके जगह पे। अच्छा, यहाँ उनके जाने का कारण क्या था, बता सकते हैं कुछ? कारण क्या था कि पब्लिक में गुस्सा था, रोष था। अच्छा, हाँ, यहाँ कॉलोनी में मोहल्ले में दारू के ठेका खुल गए थे, इस वजह से कॉलोनी वाले थोड़ा सा नाराज चल रहे थे उनसे। पूर्वांचल के लोग कुछ नाराज चल रहे थे। मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी के जो बनी थी उसमें के एक स्तंभ थे। जैसे कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिराहा है और ये मयूर विहार फेस 1 का बहुत फेमस इलाका है। ये प्रताप नगर आचार्य निकेतन मयूर विहार फेस 1 के अंदर पड़ता है। अग्रवाल बीकानेर स्वीट्स और इसके अपोजिट में मनोज पान भंडार, बहुत ही पुराना पान भंडार है। यहाँ पे हम लोग भी आते रहते हैं। और अब जो हम अभी वक्तव्य भाई जी से कर रहे थे, आप पूर्वांचल समाज से भी आते हैं। पूर्वांचल समाज के लिए आम आदमी सरकार ने 10 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया, जीरो किया। आ करके पूर्वांचल के लिए जो छठ पूजा जमुना किनारे होती थी उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। और पूर्वांचल के लिए एक तो मेन उद्देश्य यही छठ पूजा था, ओकेजन था कि ट्रेनों में बसों में टिकट नहीं मिलता था, तो अपने परिवार के साथ यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ मनाते थे बड़े धूमधाम से। अब ये स्थिति है कि लोगों की छठ पे छत के ऊपर, मंदिरों में, पार्कों में मनाना पड़ रहा है बहुत मुश्किल से। और वो भी दिल्ली सरकार के उपेक्षित ऐसी है कि छोटे छोटे घाट खोल दिए और उसके बाद में लोगों को। अच्छा, इस क्षेत्र में पूर्वांचल वासियों की कितनी संख्या है? लगभग यहाँ 40% आबादी है पड़पड़गंज विधानसभा में। तो ये बताइए, 2 बार जो आम आदमी की सरकार बनी उसमें पूर्वांचल वासियों ने उनको वोट किया था? पूरा सपोर्ट रहा पूर्वांचल का। अच्छा। लेकिन ना तो पूर्वांचल के यहाँ से कोई निगम का टिकट मिला, पहली बार अवध ओझा जी को मिला है, वो भी नए आदमी है, अभी एजुकेशन से आए हुए हैं। हमारे यहीं से आप ही के पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे हमारे विपिन बिहारी जी थे, उनको तो मेयर तक भी बनाया गया था। हाँ, वो बीजेपी से थे। बीजेपी से थे। बीजेपी ने पूर्वांचल वासियों को उचित नहीं दिया है कि नहीं? बीजेपी पे भी नहीं दिया, ना आम आदमी ना कांग्रेस, तीनों पार्टियों ने उपेक्षा किया इस बार पूर्वांचल का। पिछले विधानसभा में 13 टिकट बीजेपी ने दिया था पूर्वांचल को, इस बार मात्र 6 टिकट दिया है। मान लीजिए कि 50% से भी कम काट दिया उन्होंने। वही हालात है, पिछले 3 विधानसभा में 17 विधायक होते थे आम आदमी पार्टी में, इस बार वहाँ भी टिकटें कटी हैं, कांग्रेस में भी ना के बराबर है। तो पूर्वांचल के यहाँ पे आपके बगल का सीट लक्ष्मी नगर अभय वर्मा पूर्वांचल समाज से ही आते हैं। टोटल तो 70 विधानसभा में आपने 4 टिकट दिया है, कौन सा दे दिया, कितने % दिया आपने? 5 साल काउंसलर रहे हैं अनिल चौधरी, 5 साल विधायक रहे हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया 10 साल रहे हैं यहाँ पे विधायक। आप मनीष सिसोदिया के सौभाग्य रहा पड़पड़गंज का कि यहाँ पे विधायक रहे और साथ में उप मुख्यमंत्री भी मिला जी। उनके उप मुख्यमंत्री काल के दौरान इस क्षेत्र का विकास सर्वांगीण हुआ या नहीं? नहीं, विकास तो कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, विकास तो कुछ भी नहीं है, जीरो विकास है। यहाँ से उनको ऐसा क्या कारण हुआ कि ये सीट को छोड़ के भागना पड़ा? सीट छोड़ के इसलिए भागना पड़ा कि उन्होंने पड़पड़गंज में विकास का काम किया ही नहीं, इसलिए उनको छोड़ के भागना पड़ा। दूसरा, पूर्वांचल का यहाँ 40% संख्या है और पूर्वांचल को उन्होंने बांटने के लिए छठ पूजा का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया उन्होंने। पूर्वांचल को टुकड़ा टुकड़ा करने में उनका अहम भूमिका थी। और सबसे बड़ी भूमिका देखो, हमारा जमुना में छठ पूजा होता था, उसमें 1 लाख की संख्या थी हमारा। उसको पूर्वांचल को उन्होंने 3-4 भागों में बांट के उसको। चलिए, आप
चुनाव में पूर्वांचल समाज किधर जा रहा है? आपकी पूर्वांचल समाज आम आदमी पार्टी को तो छोड़ ही दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। ठीक है, ऑप्शन ठीक है। बचा आपके पास दो ऑप्शन है, तो दोनों तरफ लोग चल रहे हैं अभी। बटेगा वो। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं हम पूर्वांचल शक्ति बनाए हैं, जिसमें पूर्वांचल से ही अवध ओझा को टिकट दिया गया है। नहीं तो अवध कह रहे हैं कि हम पूर्वांचल का पूरा वोट अवध ओझा को जाएगा। अरे अवध ओझा को जानता कौन है, तो बताइए ना। आप तो हवाई शूटर लाके हम लोगों को डाल दिए। अवध ओझा एक शिक्षित और हो रहे हैं। शिक्षित है। यहाँ पे पटपरगंज में क्या काम किया है? ये पटपरगंज के कितने स्टूडेंट हैं उनके पास? ग्रेटर नोएडा से आए हैं और फिर जीतने के बाद फिर ग्रेटर नोएडा ही चले जाएंगे। आपका कहने का मतलब पूर्वांचल से है, लेकिन इस इलाके में वो नहीं रहते हैं। अच्छा, अवध ओझा के बारे में आपका क्या ओपिनियन? नहीं, अवध ओझा जी आदमी सही हैं, पर्सनली जो है शिक्षित आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नए व्यक्ति हैं। उनको या तो पहले से सिसोदिया जी तो चाह रहे थे कि हम लड़ेंगे, एन मौके में उनको लगा कि मैं यहाँ से नहीं जीत पाऊंगा, तो अवध ओझा को यहाँ पे उतार यहाँ से दिया। पूर्वांचल समाज से टिकट अवध ओझा को आम आदमी ने क्या सोच कर दिया? अभी आपने बोला 40% लोग यहाँ रहते हैं पूर्वांचल समाज। क्या ये कारण हो सकता है? नहीं, और पूर्वांचल कार्ड इसीलिए उन्होंने खेला है क्योंकि उत्तराखंड और पूर्वांचल, उत्तरांचल और पूर्वांचल के लगभग 40% आबादी है, दोनों के लगभग सेम है। 40-40 हाँ, लगभग 1-2% ऊपर नीचे जो होगा। हम 70 तो मांग ले रहे हैं दोनों। तो इसके वजह से अब एक देख रहे कि एक पार्टी अगर उत्तराखंड को दिया तो दूसरा पूर्वांचल को दिया, और तीसरी पार्टी ने अनिल चौधरी के ऊपर दाव खेला कि वो बहुत पुराने यहाँ से कैंडिडेट रहे हैं। उनका होल्ड तो है चौधरी जी का भी। हाँ, अनिल चौधरी का पर्सनल बैक अपना जो छवि है बहुत अच्छा, मार्केट से लेकर के समाज में और हर समाज में पकड़ है उनका। अच्छा, वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस के वो 3 साल अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिगत उनकी व्यक्तिगत उनका छवि बहुत बढ़िया, कहीं दाग नहीं है, कुछ नहीं। इस मार्केट के लिए तो अनिल चौधरी ने इतना बढ़िया काम किया, कोई तुलना कर नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे ये मुकाबला त्रिकोणीय यहाँ पे होगा? त्रिकोणीय ही समझ लो आप, होगा त्रिकोणीय ही हो। त्रिकोणीय मुकाबला होगा यहाँ। त्रिकोणीय तो है, बट इसमें अभी थोड़ा सा आम आदमी पार्टी पीछा रही। ठीक है, मैं जैसे कि कुछ गणमान्य व्यक्ति और इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से हमने तीनों प्रत्याशियों के बारे में जाना, और दिल्ली की जनता 2025 में अपना 5 साल के लिए जो भविष्य तय कर रही है, इनका ओपिनियन और विचार ये लोग रखे हैं, जिसमें कुछ पूर्वांचल समाज की बातें भी रखा, बाकी सारे जनता की जो यहाँ पे विकास कितना किन पार्टियों ने किया, और व्यक्तिगत उम्मीदवारों के बारे में भी जिक्र किया गया। थोड़ा सा रह गया है, मैं रवि नेगी जी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, रवि नेगी अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी वो निगम पार्षद हैं और मेहनत कर रहे हैं, पार्टी ने दिया, लेकिन सिर्फ ये डिपेंड करता है यहाँ का जो इलेक्शन। लोकप्रियता के मामले में तीनों उम्मीदवार में कौन आगे है? लोकप्रियता में तो अनिल चौधरी हैं। अच्छा, इनका एज है। और रवि नेगी को मोदी जी के काम पे वोट मिलेंगे, मोदी जी के नाम पे मिलेंगे, क्योंकि रवि नेगी जी विनोद नगर से निगम पार्षद हैं, 4 वार्ड हैं, और ओझा जी नए कैंडिडेट हैं, और अनिल चौधरी पहले विधायक रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो सबके अपने अलग। ओझा जी कहाँ से? गोंडा से हैं जी। ठीक है, तो इस बार मैंने जैसे कि तीनों प्रत्याशियों का हम लोग विश्लेषण करा, लोगों से जाना कि उनका कैसा व्यक्तिगत भी और जो कार्य करने की वो पद्धति है, उनके बारे में ही जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे NCR हलचल चैनल को आप लोग इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अपना विचार भी रखिए। धन्यवाद।